प्यार की गंगा बहे, देश में एका रहे। खत्म काली रात हो, रोशनी की बात हो, दोस्ती की बात हो, जिंदगी की बात हो। बात हो इंसान की, बात हिंदुस्तान की। सारा भारत ये कहे, प्यार की गंगा बहे, प्यार की गंगा बहे, देश में एका रहे। सारा भारत ये कहे, प्यार की गंगा बहे, प्यार की गंगा बहे, देश में एका रहे। नमस्कार, एक बार फिर मैं आपके बीच आया हूं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। मैंने पहले एपिसोड में 7 सितंबर से 10 सितंबर तक का पूरा विवरण दिया था और शुरू के 4 दिन में सबसे इस यात्रा का मेन फीचर था। शुरू के 4 दिन में राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने पत्रकारों के सीधे सवालों के सीधे जवाब दिए, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पिछले 8 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। और 10 तारीख को शाम को त्रिवेंद्रम के पारसशाला में ये यात्रा पहुंचती है। जैसे ही ये यात्रा पारसशाला पहुंचती है, राहुल गांधी जी एक ट्वीट करते हैं और उसमें बताते हैं, वो धन्यवाद अदा करते हैं तिरुवल्लुवर जी का, कामराज जी का और उन सभी लोगों का जो तमिलनाडु में इस यात्रा का स्वागत किया, इस यात्रा का सम्मान दिया, इस यात्रा से जुड़े, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, बूढ़े हों, कोई भी लोग हो, सबका धन्यवाद अदा किया गया। फिर ये सुबह को फ्लैग होस्टिंग होती है, ध्वजारोहण होता है और राष्ट्रगान होता है और ध्वज गीत होता है। फिर ये यात्रा निकलती है और फिर ये यात्रा 2-3 घंटे के बाद एक चाय की दुकान पर रुकती है। उस चाय वाला एक दिन में 300 से 400 रुपए वो कमाता था। उसने बताया कि राहुल जी आए और उन्होंने चाय पी और मेरी दुकान फेमस हो गई। राहुल जी ने उनको 500 रुपए दिए। और वो चाय वाला ये भी बताया कि अगर मुझे पहले पता होता राहुल गांधी यहाँ चाय पीने वाले हैं, तो वो अपने पूरे परिवार को लेके आता, अपने बच्चों को लेके आता, अपनी बीवी को लेके आता और उनके साथ एक फोटो खिंचवाता। उसने बताया कि उसको लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। फिर ये यात्रा धीरे धीरे आगे चलती है और आगे चलती है तो बच्चे मिलते हैं, बूढ़े मिलते हैं, बुजुर्ग मिलते हैं और यहां तक कि इस यात्रा में पद्मनी थॉमस जी, जो कि अर्जुना अवार्डी हैं, खेल की दुनिया की जानी मानी हस्ती हैं, वो भी इस यात्रा को ज्वाइन करती हैं। फिर कुछ बच्चे जो कि केरला स्टूडेंट यूनियन के थे, वो लीडर्स थे, यंग लीडर्स थे, वो भी इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं। कुछ फुटबॉलर्स बच्चे थे जो इस यात्रा में राहुल जी से मिलते हैं और बातें करते हैं और वो बताते हैं कि वो डिफेंडर हैं, अटैकर हैं, स्ट्राइकर हैं। वो पूरा बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं और यात्रा चलती रहती है। यात्रा चलती रहती है और बीजेपी परेशान होती रहती है। फिर शाम को एक पीसी होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें जयराम रमेश जी प्रेस को संबोधित करते हैं। उसमें वो बताते हैं यात्रा के बारे में और देश की घटनाएं जो हो रही हैं, बीजेपी अनर्गल आरोप लगा रही है, उसका जवाब देते हैं। जब दूसरा दिन होता है तो ये यात्रा वेल्यानी जंक्शन से फिर स्टार्ट होती है और ये हॉल्ट लेती है एक सेंट मैरी स्कूल पाटम में और वहां पे वो बच्चों से मिलते हैं और बच्चों को पुरस्कृत करते हैं, क्योंकि जो बच्चे उस एरिया के बच्चों ने, जो बाल जवाहर मंच है, उसने एक पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया था। उन बच्चों से वो मिलते हैं, वो बच्चे उनको फोटो देते हैं, अपने ऑटोग्राफ राहुल जी के लेते हैं और कुछ जो चित्र बनाए थे वो भी भेंट करते हैं। तो यानी ये यात्रा चलती जा रही है और ये लोग परेशान होते जा रहे हैं। और फिर वो एक स्वामी चदम्बी देवी के टेम्पल को में पूजा अर्चना करते हैं और इसके अलावा वो शहीद स्मारक भी जाते हैं। जितने भी कांग्रेस के लोग थे, जितने भी यात्री थे, अतिथि यात्री हो या भारत यात्री हो, वो उस स्मारक को समर्पित करते हैं। फिर ये यात्रा आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती है तो फिर ये पहुंचती है कोल्लम। अब कोल्लम में जब ये पहुंचती है तो वहां पर बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, मनरेगा के वर्कर मिलते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी दुविधाएं बताते हैं राहुल जी को और राहुल जी उनको आश्वासन देते हैं कि जो भी होगा उनसे वो संसद में आवाज उठाएंगे कि मनरेगा में किस तरीके से इसको मॉडर्न किया जाए, किस तरीके से और लोगों को जोड़ा जाए, किस तरीके से
जो हमारे मजदूर हैं उनकी स्किल्स को यूज किया जाए। और वो एक समूह से ऐसे मिलते हैं जो कि केरेल का, यानी केरला में एक केरेल का प्रोजेक्ट है जो केंद्र सरकार चला रही है, उसका वो विरोध कर रहे हैं। तो वो मिलते हैं और उनको बताते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है, इससे एनवायरमेंट को क्या प्रॉब्लम होगी, हमारे पर्यावरण को क्या प्रॉब्लम होगी। राहुल जी को वो एक पूरी डिटेल रिपोर्ट बताते हैं और वो ध्यान से सुनते हैं और वो बताते हैं कि केंद्र सरकार को वो आपका मुद्दा उठाएंगे और बताएंगे। तो इस तरीके से ये चीजें चलती जा रही हैं। अब जब शाम होती है कोल्लम में तो एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जाता है, यानी कॉर्नर मीटिंग, कांग्रेस की भाषा में उसको कॉर्नर मीटिंग बोलते हैं। वहां पे राहुल जी एक भाषण देते हैं, काफी पब्लिक होती है, उनको वो बताते हैं किस तरीके से उन्हें प्यार मिल रहा है और किस तरीके से बीजेपी इस प्यार से डर रही है, हमारे देश किस तरीके से नफरत की चपेट में है, किस तरीके से हमारे मीडिया को मैनेज किया जाता है, किस तरीके से की इश्यूज से भटकाया जाता है। और वो पूरी जो मीटिंग होती है, पूरा जो भाषण होता है, वो वहां के लोग काफी उससे सहमति जताते हैं और एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनकी बातों में सच्चाई थी और सच्चाई ऐसी थी जो लोगों के दिलों को छुए। अब जब चौथा दिन होता है 14 सितंबर में वो सबसे पहले सुबह को वहां के जो मठ है, शिवगिरी मठ के स्वामी से मिलते हैं, वहां पे समाधि है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और जो वहां के मठ के स्वामी हैं उनकी बातों को सुनते हैं, उनसे जो ज्ञान की बातें, जो उनकी समस्याएं हैं, जो वो बात बताते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं। और इस तरीके से ये यात्रा आगे बढ़ती जा रही है और बीजेपी बौखलाती जा रही है। और 14 तारीख जब शाम होती है तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पड़ाव डाल देती है और वहां पे रेस्ट लेती है और 15 तारीख को इस यात्रा का रेस्ट डे होता है। तो ये मैंने 11 तारीख से 15 तारीख तक आपको डिटेल विवरण बताया, लेकिन इन 5 दिनों में देश में 2 ऐसी घटना घटी इस यात्रा के दौरान, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस ने इस यात्रा को कवर करने के लिए अनेकों मंत्री लगा दिए, संतरी लगा दिए, प्रवक्ता लगा दिए और टीवी लगा दिए। क्या कमी है, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या राहुल जी कर रहे हैं, कौन किस बेड पे सो रहे हैं, पूरा संसाधन उन्होंने इस यात्रा को कवर करने में लगा दिया। और देखते ही एक वीडियो वायरल हुआ स्मृति ईरानी का, वो भाषण दे रही हैं और पब्लिक को बता रही हैं कि राहुल जी में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। और उन्होंने जब ये यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का आरंभ किया कन्याकुमारी से, तो वो स्वामी विवेकानंद स्मारक नहीं गए, जबकि वो सरासर झूठ था। लोगों ने वीडियो उनको दिखाया और उनसे पूछा, मैडम आप झूठ क्यों बोलती है? पूरे दिन स्मृति ईरानी को ट्विटर पे ट्रेंड कराया गया कि ये झूठ बोलती हैं, ये झूठी हैं। और दूसरी तरफ अभी यूपी में 2 दलित नाबालिग बच्चियों का बलात्कार करके उनको पेट से लटका दिया गया। ये स्मृति ईरानी वही है जो बाल एवं महिला केंद्रीय मंत्री हैं और उनका एक अल्फाज, एक शब्द, एक वर्ड भी मुंह से नहीं निकला है। चाहे बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे उनको रिमिशन मिल गया है, उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। यूपी की घटना, 2 नाबालिग दलित लड़कियों को लटका दिया जाता है आज के दौर में, 21वीं शताब्दी में पेड़ पे लटका रहे हैं, तब भी ये महिला मंत्री, बाल विकास मंत्री कुछ नहीं बोलती हैं। तो इनका काम केवल राहुल गांधी को ट्रोल करना है, वो भी झूठे बातों से खुद ही ट्रोल हो जाते हैं, इनके ऐसे मंत्री हैं। और दूसरी घटना, एक महत्वपूर्ण घटना घटी गोवा में कांग्रेस के 8 विधायक तोड़ दिए गए, जबकि वहां पे पहले से ही बीजेपी की सरकार चल रही है। लेकिन ये क्यों तोड़े गए? सरकार तो चल रही थी, ये इसलिए तोड़े गए ताकि वो भारत जोड़ो यात्रा को विचलित कर सके, राहुल गांधी को विचलित कर सके, कांग्रेसियों को विचलित कर सके। वो इसलिए क्योंकि अब भाजपा और आरएसएस को डर लगने लगा है कि राहुल गांधी से लोग जुड़ रहे हैं और उनको जो 2 अभी एक ही स्टेट कवर हुआ है, जो तमिलनाडु में जन सैलाब उमड़ा है उनके लिए, अब केरल में शुरू है, किस तरीके से लोग आके मिल रहे हैं, तो उनको घबराहट, बौखलाहट होने लगी है। तो इस तरीके से वो हमारी यात्रा को विचलित करना चाहते हैं और राहुल गांधी उससे 3 गुना जोश में चल रहे हैं और 150 किलोमीटर से ज्यादा वो चल चुके हैं, लगभग 3400 किलोमीटर रह गया है और ये चलते जाएंगे। भाजपा जलती जाएगी, आरएसएस चिढ़ती जाएगी और लोग जुड़ते जाएंगे और भारत जोड़ो यात्रा कामयाब होगी। इसलिए एक तेरा कदम, एक मेरा कदम, मिल जाए तो जुड़ जाए वतन। प्यार की गंगा बहे
देश में एका रहे। खत्म काली रात हो, रोशनी की बात हो, दोस्ती की बात हो, जिंदगी की बात हो, बात हो इंसान की, बात हिंदुस्तान की। सारा भारत ये कहे प्यार की गंगा बहे, प्यार की गंगा बहे, देश में एका रहे। सारा भारत ये कहे प्यार की गंगा बहे, प्यार की गंगा बहे, देश में एका